आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर, जो कि ईरान, अमेरिका और कुवैत से आ रही हैं, जहां पर 3 दिनों से लगातार जंग जारी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई शहरों में लगातार हमले किए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि उसने 1000 हमले ईरान के ऊपर लगातार किए हैं, बमबारी की है और मिसाइलें भी दागी गई हैं। इसमें वहाँ के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी, उनकी बेटी, दामाद, बहू और कई लोगों का भी इंतकाल हो गया है। वहीं अब ऐसे कयास लगाया जा रहा है उनके बाद उनका जानशीं उत्तराधिकारी उनके दूसरे नंबर बेटे मुश्तबा ख़ामेनी को बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी खबर हम आपको बताते हैं, जो कि कुवैत से आ रही, जहां पर कल अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान कुवैत ने मार गिराए हैं। वो कहा जा रहा है कि कुवैत की तरफ से सफाई दी गई है कि ये विमान गलती से मार गिराए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ कुवैत के अंदर कल। अल ज़ेरा अमेरिका कुवैत में सोमवार को बड़ा झटका लगा। यहाँ उसके 3 F-15 स्ट्राइक ईगल विमान अल ज़ेरा शहर के पश्चिमी हिस्से में गिर गए। इसे लेकर पहले कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के कई विमान गिर गए हैं। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इन विमानों को ईरान ने नहीं बल्कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने फ्रेंडली फायर में गिरा दिया है। इनमें बैठे सभी 6 पायलट सुरक्षित हैं। हालांकि कमांड ने सिर्फ 2 पायलट की ही फ़ोटो जारी की। खासियत, बिना रुके 3800 किलोमीटर उड़ान भरने में सक्षम इस शक्तिशाली लड़ाकू विमान की कीमत करीब 270 करोड़ रुपए है। हवा से हवा और हवा से ज़मीन में हमले करता है। मैक 2.5 गति से उड़ता है और 10,400 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। हर विमान की सर्विस लाइफ 20,000 घंटे तक है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में ऐसे 36 विमान तैनात किए हैं। वहीं ईरान ने भी अपने हमले लगातार जारी रखे। आइए क्या कुछ है मामला ईरान का, इससे भी हम आपको अवगत कराते हैं। ऑपरेशन ख़त्म तूफ़ान में ईरान ने सोमवार को एक साथ मिडिल ईस्ट के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर गद्र बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। उस वक्त नेतन्याहू वहां नहीं थे। शाम को वे सामने आए। सऊदी अरब स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको की रास नतूरा रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमला किया गया। यूनिट फिलहाल बंद कर दी गई है। कतर के 2 LNG प्लांट्स पर रास लाफान और मेसाइद पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। प्लांट्स बंद हुए। पहली बार साइप्रस में ब्रिटिश वायुसेना के एक्रोरिटी बेस पर हमला। हिजबुल्लाह की एंटी लेबनान से इजराइल पर मिसाइलें दागी। ओमान में टैंकर पर हमला, भारतीय की मौत। ऑपरेशन एपीफ्यूरी के तहत अमेरिका, इजराइल का ईरान में 200 विमानों से 1000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। तेहरान, इस्फहान, कोम, करज शहरों में सैन्य मुख्यालय तबाह। तेहरान का हवाई क्षेत्र तंत्र खत्म किया। तबरीज़ के आदेश एयरफोर्स बेस पर F-4 और F-5 विमान नष्ट किए गए। किस कदर वहाँ पर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। और ईरान ने दावा किया है कि हमने इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया था, परंतु उस समय वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। वहीं अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो मैं पैदल फौज उतारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। बताया जा रहा है कि वहां पर आज से जंग और तेज होने की उम्मीद है।
वहीं इस मामले के अंदर अब भारत में भी कुछ लोगों की एंट्री हो गई, जो कि लगातार इस मामले के अंदर नफ़रत फैलाने का और उकसाने का काम कर रहे हैं और भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल भारत का जैन समाज, जो कि अहिंसा के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, इसके मुनि या संत कभी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। परंतु कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जैन मुनि कहते दिखाई दे रहे हैं कि 57 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का सामना नहीं कर पाए। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये 57 कुत्ते मुझ पर भी भौंकने लगेंगे। हालांकि हम इस वीडियो की किसी भी तरह पुष्टि या तस्दीक नहीं करते हैं, परंतु सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो आया था जिसमें एक जैन मुनि साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि 57 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाए, और अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये 57 कुत्ते मुझ पर भी भौंकेंगे। वो संत मुनि कौन थे और कहाँ के थे ये जानकारी नहीं आ पाई है, मगर वो जैन मुनि थे ये क्लियर हो गया है और उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर वीडियो में आया था। वहीं उत्तर प्रदेश के साधु रूपी एक शैतान का बयान फिर देश के अंदर 2 दिन से लगातार आ रहा है और लगातार ये भड़काऊ बयान दे रहा है, लगातार भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसका ये भड़काऊ बयान, ये हेट स्पीच 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हो, जो वायरल भी हो रही है। इसका नाम है यति नरसिम्हानंद। ये दासना मंदिर का खुद को महामंडलेश्वर बताता है। इसने कल फिर एक बयान जारी कर कहा है कि अयातुल्लाह खामनेई इंसानियत के दुश्मन थे, वो राक्षस थे और अमेरिका ने उसे उसके मुकाम पे जहन्नुम में, नरक में भेज दिया है। ऐसे कई खामनेई भारत में भी है, मगर हमारे यहाँ पर नेतन्याहू नहीं है। इस तरह के बयान भारत के अंदर लगातार आ रहे हैं। लगातार इन नफरती बयानों को ऐसे लोग अंजाम दे रहे हैं जिससे देश के अंदर नफरत फैले, देश के अंदर बवाल हो, और इस बयान के बाद लोग सड़कों पर उतरे। परंतु ऐसे बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ ना केंद्र की सरकार ना ही प्रदेश की सरकारें कुछ कार्रवाई कर रही हैं, जिससे इनके हौसले और बढ़ते जा रहे हैं और बुलंद होते जा रहे हैं। यति नरसिम्हानंद समय समय पर भड़काऊ, जहरीले और उकसाने वाले बयान देता आ रहा है, परंतु पिछले 2 दिनों से इसने लगातार फिर खामनेई पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और उन्हें राक्षस शैतान कहना शुरू कर दिया और कहा है कि उनका मुकाम जहन्नुम था, नरक था, जहां नेतन्याहू और ट्रंप ने उन्हें पहुंचा दिया है। इस तरह के बयान के बाद देश के अंदर काफ़ी भड़काऊ स्थिति पैदा कर सकता है और लोगों को सड़कों पर ला सकता है। वैसे देश के अंदर काफ़ी लोग सड़कों पर हैं और काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं, और ईरान इजराइल के ख़िलाफ़ भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं। खामनेई की मौत के बाद महिलाएं तक सड़कों पर देखी जा रही हैं। यति नरसिम्हानंद का ये बयान और जैन मुनि का ये बयान काफ़ी भड़काऊ और उकसाने वाला है। हमने सोचा इस खबर से आपको रूबरू करा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़, आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान।